तो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि हेलोएल्केन हेलोएरीन्स चैप्टर को किस तरह से बहुत कम समय में प्रिपेयर किया जाए। देखिए, जहां तक इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात है, मैं आपको यह बता दूं कि हेलोएल्केन हेलोएरीन्स हमारी ऑर्गेनिक का एक बेस है। यहां पर आने वाली रिएक्शन पूरी ऑर्गेनिक के सभी चैप्टर में रिपीट होंगी, बार बार आएंगी, लौट लौट के आएंगी, याद दिलाएंगी कि भाई हम भी हैं। तो इस चैप्टर को बहुत अच्छे से तैयार करना है। यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन भी हैं, जैसे फिंकलस्टीन रिएक्शन, बोरोडिन रिएक्शन, सिमोनाइन रिएक्शन, स्वार्ट रिएक्शन। उसके अलावा डाइएज़ोटाइजेशन रिएक्शन, गैटरम एंड सैंडमेयर, बहुत सारे रिएक्शन। लेकिन इनमें से क्या सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आज मैं आपको बताने वाला हूं। आइए सीखते हैं इस चैप्टर में से क्या क्या इंपॉर्टेंट पोर्शन है जो आपको तैयार करना है। जैसे कि स्टूडेंट, आप सभी जानते हैं कि हम तैयारी कर रहे हैं बोर्ड एग्जामिनेशन की, और ये वन शॉट वीडियो जो आपके लिए होंगे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, हम वो तैयार कर रहे हैं। आप एग्ज़ाम की तैयारी करते वक्त ध्यान रखिएगा, सबसे पहले हमारे वन शॉट वीडियोज़ में से आपने चैप्टर्स तैयार करने हैं, और वन शॉट वीडियो में से चैप्टर तैयार होने के बाद फिर आपने अपने नोट्स में से प्रैक्टिस करनी है, एनसीईआरटी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। इस प्रोसीजर को फॉलो करोगे तो एग्ज़ाम की तैयारी रहेगी बहुत आसान। अब तक काफ़ी सारे चैप्टर में वन शॉट के ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, और आगे आने वाले समय में जल्दी ही सभी वन शॉट चैप्टर्स को अपलोड कर दिया जाएगा। अब बारी आती है इनके मेथड्स फॉर प्रिपरेशन की, कि आखिर आप इन्हें किस तरह से बनाएंगे। मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या रहेंगे? सबसे पहले फ्रॉम एल्कोहल, कि एल्कोहल से आप किस तरह से इनको बना सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, एल्कोहल से बनाने के लिए आपके पास जो रिएजेंट है, एक रिएजेंट है PCl5, एक रिएजेंट है SOCl2, एक है PCl3 और एक है HCl एनहाइड्रस ZnCl2। पहले मैं इन रिएजेंट्स को यहाँ पर ले रहा हूँ क्योंकि इन चारों की रिएक्शन, चारों का फंक्शन एक जैसा। अगर आप लेते हैं ROH प्लस HCl ZnCl2, यानी लास्ट वाला रिएजेंट, इसे ल्यूकास रिएजेंट टेस्ट भी कहते हैं, और अल्कोहल में ये इस्तेमाल होता है। जो बातें बताता जा रहा हूँ वो साथ साथ शॉर्ट नोट्स ज़रूर बनाते जाइएगा, रिवीजन में काम आएंगी। यहाँ पे रिएक्शन, ये H2 बाहर, क्लोरीन कनेक्टेड, और इस तरह से ये आपके पास रिएक्शन होगी। OH हट गया, OH की जगह पे Cl आ गया। सिमिलरली अगर आपके पास ROH और SOCl2 है तो रिएक्शन देखो कैसे होगी। यहाँ से OH बाहर गया और OH की जगह पे आएगा एक क्लोरीन, तो ये बना RCl। OH और SO ये आपस में कंबाइन, SO2 और HCl की फॉर्म में बाहर, और इस तरह से OH की जगह Cl। SO2 गैस है, HCl गैस है। इस रिएक्शन को इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, याद कर लो। अब ये कहा जाता है कि अल्काइल हैलाइड बनाने के लिए इस रिएक्शन का इस्तेमाल करते हैं। अल्काइल हैलाइड बनाने के लिए इस रिएक्शन का इस्तेमाल क्यों करते हैं? क्योंकि इस रिएक्शन के दौरान बनते हैं दो साइड प्रोडक्ट, और दोनों के दोनों साइड प्रोडक्ट गैसियस हैं, तुरंत अपने आप रिमूव हो जाते हैं, कोई प्यूरिफिकेशन नहीं करवाना पड़ता, कोई सेपरेशन नहीं करवाना पड़ता, और अपने आप ये यहाँ से रिमूव हो जाते हैं। तो मेनली हमारे पास ये रिएक्शन यहाँ से ऐसे बनी। ऐसे ही आपको रिएक्शन जो याद करनी है वो है अगली रिएक्शन, ROH प्लस PCl5। अब PCl5 आपके पास है, इसका फंक्शन भी डायरेक्ट याद रखो बोर्ड के लिए, कि जहाँ कहीं भी OH है, OH की जगह Cl लगा देना, OH हटाया उसकी जगह Cl लगा दिया, और बाकी साइड प्रोडक्ट याद रख पाओ तो बहुत अच्छी बात है। POCl3 की फॉर्म में ये बाहर चला जाता है। इस तरह से HCl, SO2Cl, SOCl2, PCl5, इनका फंक्शन OH की जगह Cl। इन द सेम मैनर अगर आपसे कहते हैं ROH PCl3, तो इसका भी सेम काम है, OH की जगह पे Cl लगाना, सेम काम। PCl3 की जगह ये आपको फास्फोरस प्लस Cl2 भी दिया जा सकता है। फास्फोरस और Br2 हो तो PBr3, यानी वहाँ पर OH की जगह ब्रोमीन लगेगा। फास्फोरस और आयोडीन हो तो OH की जगह पे आयोडीन लगेगा। तो इस तरह से इनके फंक्शंस रहेंगे। इन चारों के चारों रिएजेंट के फंक्शन को एक साथ याद कर लो, बहुत अच्छे से याद कर लो। इनमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा SOCl2 यानी थायोनिल क्लोराइड के ऊपर बनता है, और एक क्वेश्चन यहाँ से आपको बहुत अच्छे से बेहतरीन ढंग से याद हो जाएगा, इसको याद रखेंगे। ऐसे ही आपसे कहते हैं कि भाई KBr और H2SO4 की हेल्प से आपको अल्काइल हैलाइड बनाना है, आप कैसे बनाएंगे? तो देखिए क्या होगा। सबसे पहले KBr और H2SO4
ये ऐसे रिएक्ट करेंगे, यहाँ से HBr बाहर जाएगा और बची हुई चीज़ KHSO4 कंबाइन होगी, HBr चला गया KHSO4, ये एल्कोहल आएगा, एल्कोहल इस HBr के साथ कंबाइन करेगा, H2O बाहर, और इस तरह से हम अल्काइल हैलाइड यहाँ पर बनाएंगे। इन दोनों रिएक्शन को ऐड कर दो, जो कैंसिल कर दो, ओवरऑल रिएक्शन ROH प्लस KBr प्लस H2SO4, और इस तरह से हम समझ सकते हैं RBr H2O और साथ में KHSO4, ये रिएक्शन हमारे पास बनेगी। इस तरह से KBr और H2SO4 की रिएक्शन, ध्यान रखिएगा इस तरह की रिएक्शन Ki और H2SO4 के साथ नहीं होगी। ये क्वेश्चन आता है एग्जामिनेशन में कि Ki के साथ H2SO4 का इस्तेमाल क्यों नहीं करते, क्योंकि H2SO4 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, यहाँ से I2 बाहर निकाल देता है, और जब I2 ही चला जाएगा तो रिएक्शन नहीं हो पाएगी। तो क्वेश्चन लिख लेना, वाई वी कैन नॉट यूज H2SO4 विद Ki फॉर द रिएक्शन विद एल्कोहल। तो आपका जवाब है बिकॉज इट इज़ एन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट रिमूव्स आयोडीन एज I2, और इस वजह से रिएक्शन नहीं होगी। हमारे अगले मेथड हैं फ्रॉम एल्कीन। एल्कीन के साथ आप किस तरह से इस तरह की रिएक्शन को सॉल्व करेंगे। एल्कीन देखिए, ये मैं आपको इसी में डायरेक्ट बता देता हूँ कि एल्कीन के साथ किस तरह से करेंगे। एल्कीन से अगर आपको अल्काइल हैलाइड बनाने हैं तो आपके पास 4 रिएक्शन हैं। एक है आपके पास एडिशन रिएक्शन, नॉर्मल एडिशन, एल्कीन लिया, Br2 Cl2 I2 कुछ भी, पाई बॉन्ड टूटेगा, एक ब्रोमीन इधर एक ब्रोमीन इधर, और इस तरह से आपका कंपाउंड बनेगा। तो सिर्फ Br2 हो या Br2CCl4 हो, पाई बॉन्ड तोड़ा, ब्रोमीन ब्रोमीन। मार्कोनिकॉफ एडिशन, अब हमें पता ही है मार्कोनिकॉफ रूल में क्या कहा जाता है, नेगेटिव पार्ट उस कार्बन पे जाता है जहां लेस हाइड्रोजन, नेगेटिव पार्ट वहां जाता है जहां लेस हाइड्रोजन। पाई बॉन्ड टूटेगा, नेगेटिव उस पे जाएगा जहां लेस हाइड्रोजन है, पॉजिटिव उस पे जाएगा जहां मोर हाइड्रोजन है, और इस तरह से हमारा कंपाउंड बनेगा। अगला था एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन, जिसे हम पेरोक्साइड इफेक्ट के नाम से भी जानते हैं। और एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन सिर्फ एक ही जगह होता है, और वो जगह है HBr इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। अगर पेरोक्साइड नहीं है तो मार्कोनिकॉफ है, अगर पेरोक्साइड है तो एंटी मार्कोनिकॉफ, यानी मार्कोनिकॉफ का उल्टा। मार्कोनिकॉफ ने कहा था कि नेगेटिव वहाँ जाएगा जहाँ लेस हाइड्रोजन है, इसने क्या कहा, नेगेटिव वहाँ जाएगा जहाँ ज़्यादा हाइड्रोजन है, और इस तरह से प्रोडक्ट। ध्यान रखिए, पहले कार्बन पे प्रोडक्ट चाहिए आपको तो एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन, अगर दूसरे कार्बन पे चाहिए तो आपका मार्कोनिकॉफ एडिशन, पहले दूसरे दोनों पे चाहिए तो सिंपल Br2 का एडिशन। याद रखिएगा, जहाँ तक अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन की बात है तो अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को हम कुछ इस तरह से यहाँ पर बताते हैं। देखिएगा, अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन को मैं अलग से यहाँ पर बता देता हूँ कैसे रिएक्शन हो सकती है। इट्स ओके, फाइन फाइन फाइन। देखिए, अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए क्या करना है, आप इन रिएजेंट को याद कीजिए। Cl2 773 केल्विन, या ये Br2 773 केल्विन हो सकता है, या ये आपके पास SO2 Cl2, और एक इनमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट NBS। इन चारों रिएजेंट को अलग से याद कीजिएगा। ये चारों रिएजेंट याद रहें, Cl2 773, Br2 773, SO2 Cl2 और NBS। अब इनकी रिएक्शन में आपने खास तौर पे ध्यान रखना है, जैसे मैंने आपको यहाँ पर ये दे दिया कि ये एल्कीन है, और एल्कीन पे लिख दिया मैंने यहाँ NBS, एल्कीन पे लिख दिया NBS। तो क्या करेंगे, आपको कोई स्ट्रक्चर वगैरह दिखाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन। मल्टीपल बॉन्ड से नेक्स्ट कार्बन को अलाइलिक कार्बन कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, मल्टीपल बॉन्ड के कार्बन को विनाइलिक कार्बन कहते हैं, मल्टीपल बॉन्ड के कार्बन को विनाइलिक कार्बन कहा जाता है, और मल्टीपल बॉन्ड से नेक्स्ट कार्बन को अलाइलिक कार्बन के नाम से पहचानते हैं। यहाँ से हाइड्रोजन हटेगा और एक ब्रोमीन आएगा, और इस तरह से CH2Br CH डबल बॉन्ड CH2, ये प्रोडक्ट हमारे पास बनेगा। कहीं भी किसी भी रिएक्शन में अगर आपको NBS दे दिया जाता है तो उसका सीधा सा काम है H हटा के उसकी जगह पे ब्रोमीन लगाना, सीधा सा काम, याद रखें। इसके अलावा अगर आपको कंपाउंड के फॉर्म में दिया गया है यहाँ पे Cl2 773 या Br2, दोनों का फंक्शन सेम काम करना है। यहाँ से H हटेगा, यहाँ से Cl हटेगा, HCl बाहर, और बचा हुआ क्लोरीन इधर चला जाएगा, और इस तरह से यहाँ भी आपके पास अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन। तो ये जो रिएजेंट आपको दिए गए हैं, इनका काम होता है अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन। ये अलाइलिक कार्बन के ऊपर अटैक करते हैं। कभी भी किसी भी रिएक्शन में अगर आपको दिए जाएं तो डायरेक्ट इनका इस्तेमाल कर सकते हैं।
अगली रिएक्शन है जो आपको यहां पर आनी चाहिए, फिंकलस्टीन, क्योंकि इनके ऊपर एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी गिवन है। तो देखो फिंकलस्टीन रिएक्शन कैसे करोगे। फिंकलस्टीन रिएक्शन ये कहती है कि एक अल्काइल हैलाइड से दूसरा अल्काइल हैलाइड बनाना। कभी भी आप हायर हैलोजन से लोअर हैलोजन को रिप्लेस कर दो, यानी आपके पास अगर ब्रोमीन है तो आयोडीन वाले के साथ रिएक्शन NaI के साथ, क्लोरीन है तो ब्रोमीन या आयोडीन के साथ रिएक्शन, यानी लोअर एटॉमिक नंबर वाला हैलोजन और हायर एटॉमिक नंबर वाला हैलोजन। NaBr बाहर चला गया, एसीटोन की प्रेजेंस में आयोडीन आ गया, NaCl बाहर, ब्रोमीन इधर, NaCl बाहर, आयोडीन इधर। फिंकलस्टीन रिएक्शन, इस रिएक्शन को नाम दिया जाएगा। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, चाहे स्क्रीनशॉट आप ले लो, मैं तो ये कहूँगा कि लिख के याद करो तो ज़्यादा अच्छा है, स्क्रीनशॉट ले लो, मर्जी है आपकी। नाउ एनसीईआरटी का क्वेश्चन है कि भाई ये कंपाउंड है ब्यूटेनॉल, क्लोरोबिटेन, ब्यूटवनीन, इससे आपने 1-आइडोब्यूटेन बनाना है। कन्वर्ट फॉलोइंग इनटू 1-आइडोब्यूटेन, और ये कंपाउंड से 1-आइडोब्यूटेन। पहले में क्या करना है, OH की जगह आयोडीन लगाना है। अब OH की जगह आयोडीन लगाने के लिए HI इन ZnCl2 H2 बाहर हो गया, पहला कन्वर्जन सॉल्व। बोर्ड एग्जाम में सबसे अच्छी बात है कि कन्वर्जन आएंगे एनसीईआरटी में से, और ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। क्लोरोबिटेन, क्लोरीन है, क्लोरीन की जगह आयोडीन, अभी बताई थी फिंकलस्टीन रिएक्शन, NaI के साथ NaCl बाहर और ये आयोडीन कनेक्ट। ब्यूटीन, ब्यूटीन में यहाँ पर आयोडीन लाना है, पहले कार्बन पर रिएक्शन करानी है तो एंटी मार्कोनिकोव, लेकिन एंटी मार्कोनिकोव किसका होता है, सिर्फ HBr का। ठीक है, HBr की रिएक्शन करा दो, पाई बॉन्ड टूटा, ब्रोमीन इधर, H इधर, ये आपका बना 1 ब्रोमो। फिर उस पर फिंकलस्टीन रिएक्शन NaI, और इस तरह से प्रोडक्ट आपका बनके यहाँ पर तैयार हो गया। इस तरह से धीरे धीरे आगे बढ़ना है, रिएक्शंस को समझना है और प्रोडक्ट को बनाते जाना है, लेकिन रिटन प्रैक्टिस ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अब नेक्स्ट मेथड है जिससे आपको हेलो एल्केन्स को बनाना है, इसे हम बोरोडिन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। बोरोडिन रिएक्शन कह सकते हैं, या इसे बोरोडिन हंस-रिकर रिएक्शन के नाम से पहचाना जाता है। देखिए इसमें क्या होगा, इस रिएक्शन में सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, यहाँ CH3 होगा तो सिल्वर सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, कुछ भी हो सकता है, इन प्रेजेंस ऑफ Br2 CCl4 रिफ्लक्स, ये कंडीशन रहती हैं। Br2 और CCl4 यहाँ पे प्रेजेंट होगा। कैसे करना है, AgBr बाहर जाएगा, आप AgBr को बाहर निकालें, यहाँ से CO2 बाहर जाएगा और ये ब्रोमीन इस कार्बन पे जाके कनेक्ट हो जाएगा और इस तरह से अल्काइल हैलाइड आपके पास बनेगा। तो बोरोडिन रिएक्शन, प्रैक्टिस के लिए रिएक्शन करना कि किस तरह से आप सिल्वर सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड या एसिटिक एसिड को ब्रोमोमीथेन के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। पहले आप एसिटिक एसिड का सिल्वर सॉल्ट बनाएंगे बाय रिएक्शन विद Ag2CO3, और फिर उसके बाद ये बोरोडिन रिएक्शन, इस तरह से आपका प्रोडक्ट ये यहाँ पर बनेगा। अगली रिएक्शन आपको आनी चाहिए स्वाट रिएक्शन। फ्लोरो कंपाउंड बनाने की ये रिएक्शन है। इस रिएक्शन में अल्काइल हैलाइड के 2 मॉलिक्यूल लिए जाते हैं, रिएक्शन विद Hg2F2। अब इसमें मर्क्यूरस फ्लोराइड के अलावा आप AgF का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब फेमस Ag2F2 है तो आपने Ag2F2 को लिया। रिएक्शन देखो कैसे होगी, 2 मॉलिक्यूल हैं, 2 क्लोरीन फ्लोरीन की जगह और फ्लोरीन इधर, तो इस तरह से ट्वाइस CH3F और साथ में Hg2Cl2, ये हमारा प्रोडक्ट यहाँ बनेगा। इस तरीके से ये रिएक्शन आसानी से याद होंगी, कोई ऐसा इशू नहीं है। अगली रिएक्शन है फोटोकेमिकल हैलोजिनेशन रिएक्शन, और फोटोकेमिकल हैलोजिनेशन का बहुत सिंपल सा मीनिंग है। इसका मतलब है आपके पास कोई भी एल्केन है, Cl2 सनलाइट, Cl2 सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन, कोई भी एक हाइड्रोजन हटेगा और उसकी जगह पे क्लोरीन CH3CH2Cl। गौर करने लायक बात है, अगर टर्शरी हाइड्रोजन है तो वो पहले रिमूव होता है, फिर सेकेंडरी और फिर प्राइमरी।
यहाँ पर क्योंकि दोनों के दोनों प्राइमरी हैं, दोनों में से कोई भी हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा, किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं है। तो ये फोटोकेमिकल हैलोजनेशन, इस तरह से आप इसको बहुत आसानी से इजीली बता सकते हैं। ये तो थे मेथड ऑफ प्रिपरेशन। अब बात करते हैं इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ की। जहाँ तक केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात है तो इतना जान लो, आपके पास है KOH एक्वस, NaOH एक्वस और AgOH एक्वस, साथ में अगर आप कहें वाटर के साथ हीटिंग, ये चार चीज़ें पूरे हेलोएल्केन्स में, इनमें से अगर कुछ भी दिया जाता है तो इनका फंक्शन ये होगा, ये हैलोजन हटाएंगे और उसकी जगह पे OH लगाएंगे। हैलोजन विल बी रिप्लेस्ड बाय OH, जिसे एग्जाम में कहते हैं CH3Cl KOH एक्वस। तो ये क्या करेगा, KCl बाहर जाएगा, OH कनेक्ट होगा और इस तरह से कंपाउंड बनेगा। अगर NaOH होता तो NaCl बाहर जाता, AgOH होता तो AgCl बाहर जाता, यानी कोई भी कंपाउंड हो हैलोजन हटेगा और उसकी जगह पे OH यहाँ पे अपीयर होगा। एल्कोहल बनाने का ये एक मेथड आपके पास रहेगा। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में चार रिएजेंट हमने इस तरह से याद किए। हमारा अगला रिएजेंट है KOH एल्कोहलिक। अब KOH एल्कोहलिक के बारे में याद रखना, डिहाइड्रोहैलोजनेशन बाय फॉलोइंग द सिरज़ैफ रूल। सिरज़ैफ रूल होता है और डिहाइड्रोहैलोजनेशन ऑब्जर्व होता है। सिरज़ैफ रूल के साथ डिहाइड्रोहैलोजनेशन, इसका मतलब देखो ये है, मैं पूरी रिएक्शन के साथ ही इसको एक्सप्लेन करता हूं। पहले था KOH एक्वस, लेकिन ये क्या है, KOH एल्कोहलिक। स्टेप देखना, KCl बाहर जाएगा। मैं थोड़ा सा इनको सेपरेट करके लिखता हूं कि मेरे पास है KOH एल्कोहलिक। पहला स्टेप, KCl यहां से बाहर जाएगा, KCl हमने बाहर निकाल दिया, दिस इज KCl। साथ वाले से हाइड्रोजन, साथ वाले से हाइड्रोजन, सिरज़ैफ रूल ये कहता है जिसके पास कम हाइड्रोजन है वहाँ से हाइड्रोजन बाहर जाएगा। तो यहाँ 3 हाइड्रोजन है, यहाँ 2 हाइड्रोजन है, जिसपे कम हाइड्रोजन HOH ये बाहर चला गया और इस तरह से यहाँ पर वैलेंसी पूरी करने के लिए पाई बॉन्ड, और ये हमारे पास कंपाउंड बन गया। इसको याद रखिएगा कि अगर KOH एल्कोहलिक है तो रिएक्शन इस तरह से होगी और आपके पास पाई बॉन्ड यहाँ पर फॉर्म होगा। ये रिएक्शन आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। इस रिएक्शन से आप अपने प्रोडक्ट को प्रेडिक्ट आसानी से कर सकते हैं, बता सकते हैं। वहीं पर अगर मैंने आपसे कहा C2H5ONA, सोडियम एल्कोक्साइड, CH3ONA भी हो सकता था, C2H5ONA भी। तो इसमें याद रखना, प्राइमरी में रिएक्शन होती है सब्स्टिट्यूशन और सेकेंडरी और टर्शरी में होती है एलिमिनेशन। मतलब देखो क्या है, बहुत गौर से समझने की चीज़ है ये, क्योंकि यहाँ पर आपकी बुक्स फेल हो जाती हैं। C2H5ONA लिया, ये प्राइमरी हैलाइड है, NaBr बाहर और इस तरह से आपके पास ईथर बनेगा और इसे विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? विलियमसन सिंथेसिस। लेकिन अगर आपके पास यही सेकेंडरी हैलाइड होता, सेकेंडरी हैलाइड, तो यहां होती एलिमिनेशन रिएक्शन, यानी बिल्कुल एल्कोहलिक KOH वाली, बिल्कुल एल्कोहलिक KOH वाली। एल्कोहलिक KOH में KCl गया था, यहां NaBr बाहर, NaBr बाहर, साथ वाले से हाइड्रोजन जिसपे कम हाइड्रोजन है H, और ये पूरा ग्रुप बाहर, और वैलेंसी पूरी करने के लिए पाई बॉन्ड, और इस तरह से CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3 प्रोडक्ट बना। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, अक्सर किसी न किसी फॉर्म में आपसे पूछ ली जाती है, तो यहां से इस रिएक्शन को याद रखिएगा, याद रहेगी। अगली रिएक्शन देखिए, क्योंकि हमारी कोशिश यही है कि इसी एक वीडियो में सारा का सारा तैयार हो जाए। सोडियम सॉल्ट। अब याद रखो कि अगर आपके पास अल्काइल हैलाइड है और उसके साथ मेटल का कंपाउंड है, तो सिंपल सी बात है भाई, ये मेटल और ये हैलोजन बाहर, और इस तरह से ये आपके पास यहाँ पर बनता है, ये बनेगा। अगर मैं आपसे कहता हूँ CH3 CH2Br और ये सोडियम एसिटाइलाइड, तो क्या करेंगे, NaBr बाहर जाएगा और ये कंपाउंड यहाँ पर बनेगा। अब इसके बेसिस पे NCERT का एक क्वेश्चन है, NCERT का क्वेश्चन है
कि इथेनॉल से आपको ब्यूट 1 आइन बनाना है, इथेनॉल से ब्यूट 1 आइन, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। आपके करने के लिए छोड़ रहा हूं, हिंट दे देता हूं। जब भी एल्काइन बनाना है तो इस रिएक्शन का इस्तेमाल करना है। क्या करोगे, एल्कोहल की जगह पहले ब्रोमीन लगा दो या क्लोरीन लगा दो। कैसे लगाओगे, SOCl2, क्लोरीन आएगा, उसके बाद उसके ऊपर NaC ट्रिपल बॉन्ड CH की रिएक्शन, डन 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 डन, आपका प्रोडक्ट यहाँ पर बनके तैयार होगा। इस तरह से आप यहाँ अपने प्रोडक्ट तक पहुँच पाएंगे, बना सकते हैं। तो ये हमारी रिएक्शन हमें याद हो जाएगी। अगली रिएक्शन है जिंक इन मिथाइल एल्कोहल। जिंक इन मिथाइल एल्कोहल वैसे तो इतनी ज़्यादा बोर्ड में नहीं पूछी जाती, लेकिन जब आप पढ़ रहे हैं तो आप साथ में जेईई मेंस और नीट की भी तैयारी कर रहे हैं। जिंक इन एल्कोहल का काम देखिए क्या होता है, ये 2 हैलोजन बाहर निकालता है। इसका काम है 2 हैलोजन बाहर निकालना, जैसे ZnCH3OH। अब एक ही मॉलिक्यूल में 2 हैलोजन हैं, तो जिंक क्या करेगा, इनको बाहर निकालेगा और इस तरह से पाई बॉन्ड फॉर्मेशन, और इस तरह से ये आपके पास एल्कीन बना देगा, ये एल्कीन बनेगा। लेकिन अगर आपके पास ये दे दिया गया CH3Br Zn इन मिथाइल एल्कोहल, अब जिंक का काम है कि उसको 2 हैलोजन चाहिए, यहाँ तो एक ही हैलोजन है, चाहिए 2 हैं एक ही, तो अपने आप ही दूसरा मॉलिक्यूल कंसीडर कर लेना है। ZnBr2 बाहर जाएगा, वैलेंसी पूरी करने के लिए ये आपस में कंबाइन, और इस तरह से इथेन ये हमारे पास बनेगा, इथेन बनेगा। जिंक इन मिथाइल एल्कोहल कभी भी आएगा, ये रिएक्शन आप इस तरह से बड़ी आसानी से इसको आप सॉल्व कर पाएंगे। अगली रिएक्शन है, कई लोग इसे वर्ड्स रिएक्शन, कई वुड्स रिएक्शन, कई उर्ज रिएक्शन, आप इसे वर्ड्स रिएक्शन बोल लें, बेटर रहेगा। इस रिएक्शन में 2 अल्काइल हैलाइड के मॉलिक्यूल साथ में सोडियम, 2 सोडियम और अल्काइल हैलाइड के सेम 2 मॉलिक्यूल, एक सीधा लिखा तो एक उल्टा लिखा, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में NaCl बाहर, NaCl बाहर, ट्वाइस NaCl, R और R यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा और इस तरह से हमारे पास एल्केन बनेगा। NaCl, NaCl, R और R, एल्केन यहाँ पर फॉर्म होगा। वर्ड्स रिएक्शन इसको कहा जाता है। जैसे आपके पास अगर CH3Br सोडियम इन ड्राई ईथर, ये आपको एग्जाम में कह दिया तो समझ जाओ अपने आप ही आपने इसके 2 मॉलिक्यूल कंसीडर करने हैं, 2 सोडियम आपने कंसीडर करने हैं, और फिर आपको जैसे ऊपर बताया गया NaBr बाहर, NaBr बाहर, इनको आपस में कनेक्ट कर देना है और इस तरह से आप अपने प्रोडक्ट तक पहुंच पाएंगे। ड्राई ईथर में रिएक्शन होती है, ध्यान रखिएगा, वर्ड्स रिएक्शन। एक और रिएक्शन आती है जिसे हम फिटिग रिएक्शन कहते हैं, और फिटिग रिएक्शन के अंदर हम अराइल हैलाइड का इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल वर्ड्स जैसे ही है, बस यहां पर अराइल हैलाइड का इस्तेमाल किया। क्लोरोबेंजीन, 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 NaCl बाहर, NaCl बाहर, और वैलेंसी पूरी करने के लिए ये आपस में कंबाइन हो गए और इस तरह से ये इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट बाइफिनाइल, एनसीईआरटी में कन्वर्जन है कि बाइफिनाइल बना के दिखाएं। आप बाइफिनाइल को यहाँ इस तरह से बना के दिखाएंगे। ये हमारे पास रिएक्शन आ गई जिसको फिटिग रिएक्शन कहा। वर्ड्स रिएक्शन में अल्काइल हैलाइड था, फिटिग में अराइल हैलाइड। अगर मैं आपसे कहता हूँ वर्ड्स फिटिग, तो आप समझ सकते हो कि आपको क्या करना है। एक ले लो अल्काइल हैलाइड, एक ले लो अराइल हैलाइड, 2 अलग अलग, इस तरह से इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम एंड ड्राई ईथर। सेम वैसे ही एक अल्काइल हैलाइड वाली वर्ड्स रिएक्शन, अराइल हैलाइड वाली फिटिग, NaCl बाहर, NaCl बाहर, और ये इसके साथ कंबाइन टॉलीन बनेगा। क्लोरोबेंजीन से टॉलीन, इंपॉर्टेंट कन्वर्जन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए कि भाई क्लोरोबेंजीन से टॉलीन बना के दिखाएं। आप अपनी इस रिएक्शन को वहाँ पर बताएंगे। इस रिएक्शन से ही आप बड़ी आसानी से अपने प्रोडक्ट तक पहुँच पाएंगे। रिएक्शन हो रही हैं एक ही स्टेप में, फटाफट फटाफट। विथ मैग्नीशियम, बोर्ड बेस का क्वेश्चन आता है। देखो कैसे करना है, बड़ी आसानी से बताता हूँ। आपके पास अल्काइल हैलाइड है, मैग्नीशियम इन ड्राई ईथर। अब मैग्नीशियम की रिएक्शन ऐसे होगी कि मैग्नीशियम इधर आएगा और इस तरह से ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, क्या बोलते हैं इसको, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यहाँ पर बनता है।
अब ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अगर आपके पास वाटर है तो ये वाटर के साथ रिएक्ट करता है, यहाँ से MgClOH बाहर जाता है, MgClOH ये बाहर चला गया और बचा हुआ हाइड्रोजन इधर ये एल्केन बनता है। अब देखो इस पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन ये आता है कि वाई, क्वेश्चन नोट कर लेना, वाई ग्रिग्नार्ड रिएजेंट शुड बी प्रिपेयर्ड इन एनहाइड्रस कंडीशन। यानी अगर आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बना रहे हो तो वहां पानी नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि अगर वहां पर वाटर होगा ये वाटर के साथ रिएक्ट कर जाएगा और खत्म हो जाएगा, खराब हो जाएगा। अगर आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को स्टोर करना चाहते हैं तो वहां पर मॉइस्चर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करता है, खत्म होता है, इसीलिए विदाउट मॉइस्चर इसका इस्तेमाल किया जाएगा। अगली रिएक्शन जो साथ के साथ करनी चाहिए, रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब है यहां पर कि हैलोजन हटाना है और उसकी जगह पे हाइड्रोजन लगाना है, रिप्लेसमेंट ऑफ हैलोजन बाय हाइड्रोजन। इनमें से कुछ भी हो, निकल हाइड्रोजन आपको दिया गया है, ये हो, एल्यूमिनियम और NaOH आपके पास हो, Zn और CH3COH आपके पास हो, आपके पास टिन HCl हो, आयरन HCl हो, इन सभी का एक ही काम है, हैलोजन हटाना, हाइड्रोजन लगाना। जैसे सपोज आपसे कहा CH3Cl टिन HCl, तो आप क्या करेंगे, जितने हैलोजन हैं डबल हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन एटम, अगर एक क्लोरीन है तो 2 हाइड्रोजन एटम, HCl बाहर जाएगा और ये हाइड्रोजन इसकी जगह पे, और इस तरह से CH4 और साथ में HCl, ये हमारा प्रोडक्ट ऐसे बनेगा। तो कहीं भी क्लोरीन है उस क्लोरीन को हटा सकते हो। अगर अराइल हैलाइड भी है और वहाँ एल्यूमिनियम NaOH अगर करके लिखा हुआ है तो मीनिंग समझ जाए, एल्यूमिनियम NaOH का मतलब हैलोजन हटाओ, हाइड्रोजन लगाओ, और इस तरह से ये बेंजीन यहाँ पे बनके तैयार होगा। तो अराइल हैलाइड्स को किस तरह से हमें ट्रीट करना है, कैसे उसकी रिएक्शन होनी है, ये हमने सीख लिया। अगली रिएक्शन देखो, KCN अल्कोहलिक, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ऑर्गेनिक में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली रिएक्शन है, शायद आपको याद आ जाए। अल्काइल हैलाइड KCN। KCN एक आयनिक कंपाउंड है, एक आयनिक कंपाउंड है, आयंस में टूटा होता है। KCl बाहर जाता है, ये कार्बन के साथ कनेक्ट होता है और इस तरह से RCN और KCl हमें यहां पर मिलता है, RCN और KCl। अगर यही रिएक्शन आप AgCN के साथ करते हैं तो AgCN एक कोवेलेंट कंपाउंड है और कोवेलेंट कंपाउंड होने की वजह से ये आयन नहीं बनाता। तो देखिए क्या होता है, यहां से कार्बोकैटायन आता है, क्योंकि AgCN टूटा ही नहीं है, यहां तो क्या था, ये टूट जाता था तो ये कार्बन से कंबाइन होने की अपॉर्चुनिटी थी, ये नहीं टूटा तो ये कार्बन से कंबाइन नहीं हो सकता, ये नाइट्रोजन से कंबाइन होता है, आइसोसाइनाइड बनाता है, और फिर बाद में यहां से सिल्वर बाहर जो कि क्लोरीन से कंबाइन होता है AgCl बनाता है। तो इस बात को आपने याद रखना है कि AgCN एक कोवेलेंट कंपाउंड है, डिसोसिएट नहीं होता, कार्बोकैटायन यहां पर कंबाइन होता है। तो अगर इस रिएक्शन का मुझे डायरेक्ट प्रोडक्ट याद रखना है तो आपको ऐसे करना होगा, R कंबाइंस विद नाइट्रोजन और इस तरह से RNC और AgCl। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अल्काइल हैलाइड KCN के साथ साइनाइड देता है और AgCN के साथ आइसोसाइनाइड। रीजन मैंने बता दिया, हर बुक में दिया जाता है। कोवेलेंट कंपाउंड है, टूटता नहीं, अल्काइल ग्रुप सिर्फ नाइट्रोजन से कंबाइन होता है, आयनिक कंपाउंड है, टूट जाता है, अल्काइल ग्रुप कार्बन के साथ कंबाइन होता है और इस तरह से आपको आपका प्रोडक्ट मिलता है। बिल्कुल इसी तरह से रिएक्शन है KNO2। किताब में KNO2 होता है लेकिन आप इसे KONO याद रखोगे। KONO एक आयनिक कंपाउंड है, K पॉजिटिव ONO नेगेटिव। जब रिएक्शन होती है तो जैसे अभी पीछे की थी, KCl बाहर, ये ऑक्सीजन से कंबाइन, RONA KCl आपको मिलता है। सिमिलरली AgNO2 जिसको आपको एक्चुअल में पढ़ना चाहिए AgONO, और ये देखो कैसे वही कंसेप्ट आएगा कि ये कोवेलेंट कंपाउंड है और कोवेलेंट कंपाउंड होने की वजह से नहीं टूटता।
तो अल्काइल ग्रुप के पास एक ही ऑप्शन है कि ये नाइट्रोजन से कंबाइन हो और फिर ये इससे कंबाइन हो। नाइट्रोजन से कंबाइन होगा तो RNO2 और AgCl, ये नाइट्रो एल्कीन आपको मिलता है। इंपॉर्टेंट कन्वर्जन में इसका इस्तेमाल होता है। क्वेश्चन आ जाएगा कि ONO और AgONO डिफरेंट प्रोडक्ट देते हैं, आखिर क्यों? क्योंकि ये आयनिक कंपाउंड है, ये अलग चीज़ देता है। ये कोवेलेंट कंपाउंड है, नहीं टूटता, ये नाइट्रोजन से कंबाइन होता है और इस वजह से यहाँ पर हमें डिफरेंट प्रोडक्ट मिलते हैं। इस तरह से हमारी अल्काइल हैलाइड की प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे ख़त्म होती हैं। इसके बाद आपको पढ़ना है इसमें हेलोएरीन्स। हेलोएरीन्स का मतलब अराइल हैलाइड, अराइल हैलाइड का मतलब जहाँ हैलोजन डायरेक्टली कनेक्ट हो बेंजीन रिंग से, उसको अराइल हैलाइड के नाम से पहचानते हैं। पहली रिएक्शन है जिसको आप हैलोजिनेशन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। और हैलोजिनेशन में क्या करेंगे? बहुत सिंपल, बेंजीन Cl2 AlCl3 एनहाइड्रस। यहाँ आपसे एनसीईआरटी में क्वेश्चन पूछा गया है कि एनहाइड्रस AlCl3 की जगह हम और किस चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपको बोर्ड एग्जाम के लिए याद रखना है एनहाइड्रस FeCl3 का इस्तेमाल कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना, रिएक्शन कैसे, H गया Cl गया, बचा हुआ क्लोरीन इधर, और इस तरह से हमें हमारा प्रोडक्ट यहाँ पर मिल गया। ये प्रोडक्ट यहाँ पर क्लोरोबेंजीन की फॉर्म में हमें मिल गया। एक ही साथ याद होगा। अगली रिएक्शन डाइएज़ोटाइजेशन। डाइएज़ोटाइजेशन से किस तरह से बनाएंगे सीखेगा। डाइएज़ोटाइजेशन का मतलब ये होता है, ये अलग से नेम रिएक्शन के तौर पे भी आती है बच्चों। आपके पास एनिलीन है, दिस इज कॉल्ड एज एनिलीन। आपको याद हो, इन प्रेजेंस ऑफ NaNO2HCl, NaNO2HCl, या इसकी जगह लिखा होगा HNO2। HNO2 मार्केट में बना बनाया नहीं मिलता, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बनता है, या तो ये लिखा होगा या ये लिखा होगा। और ये NH2 को कन्वर्ट करता है N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव। बोर्ड में क्योंकि मैकेनिज्म की ज़रूरत नहीं है, कैसे हुआ इसकी ज़रूरत नहीं है, तो हम बस इसको यहाँ पर इतना ही बता रहे हैं, इसमें और ज़्यादा हमें जाने की ज़रूरत नहीं है। अब इससे अराइल हैलाइड बनाना है। पहली रिएक्शन आती है जिसको हम सैंडमेयर रिएक्शन कहते हैं। और सैंडमेयर रिएक्शन में कैसे बनाओगे अराइल हैलाइड, वो याद रख लो कि आपके पास डाइजोनियम सॉल्ट है, डाइजोनियम सॉल्ट पे CuCl HCl, क्लोरीन नेगेटिव बाहर, यहां से N2 बाहर, और कॉपर के साथ जो प्रेजेंट है क्लोरीन वो रिंग पे जाएगा, क्लोरोबेंजीन बनेगा। तो एनिलीन से पहले डाइजोनियम सॉल्ट बनाया, डाइजोनियम सॉल्ट पे सैंडमेयर रिएक्शन, और इस तरह से हमारा प्रोडक्ट यहां पे बनके तैयार हो गया। अगर ये CuBr HBr लेंगे तो ब्रोमीन आएगा, सैंडमेयर रिएक्शन। ऐसे ही यहीं पर एक और रिएक्शन आपको याद करनी है, उसे गेटरमैन रिएक्शन के नाम से पहचानते हैं। गेटरमैन रिएक्शन, गेटरमैन रिएक्शन में क्या होगा, यहां पर कॉपर पाउडर प्लस HCl, कॉपर पाउडर HCl, ये HBr, रिएक्शन सेम है, Cl नेगेटिव बाहर, N2 बाहर, बस यहाँ ये होगा जो हाइड्रोजन के साथ है वो रिंग पे चला जाएगा, ब्रोमीन होगा तो ब्रोमीन, क्लोरीन होगा तो क्लोरीन। यहीं पर अगर आइडो एल्केन आपको बनाना है तो आइडो एल्केन के लिए आप क्या कर सकते हैं, Ki के साथ Ki, KCl बाहर चला जाएगा, KCl बाहर, N2 बाहर, और आयोडीन रिंग पे। तो इस तरह से बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, बेंजीन एनिलीन से आप क्लोरोबेंजीन बना सकते हैं, ब्रोमोबेंजीन बना सकते हैं, आइडोबेंजीन बना सकते हैं। आप अलग अलग प्रोडक्ट को यहाँ पर बना सकते हैं। यहीं पर एक इम्पॉर्टेंट कन्वर्जन आपके एग्जाम में आता है, मैं डायरेक्ट सॉल्व कर देता हूँ। AgONO, अभी AgONO की रिएक्शन पड़ी थी, होगा क्या, AgCl बाहर, अभी सिखाया था आपको, N2 बाहर, और ये रिंग नाइट्रोजन से कनेक्ट, नाइट्रोबेंजीन। ये एग्जाम का इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है कि एनिलीन से नाइट्रोबेंजीन आपको बनाना है। तो आप क्या करेंगे, पहले एनिलीन से डाइजोनियम सॉल्ट बनाएंगे और डाइजोनियम सॉल्ट से नाइट्रोबेंजीन। इंपॉर्टेंट मार्क करके नोट कर लीजिएगा, बहुत ज़रूरी है इस रिएक्शन को ऐसे याद कर लेना, ये आपको याद रहेगी। अगला मेथड ऑफ प्रिपरेशन है जिसे राशिग प्रोसेस के नाम से पहचानते हैं, इंडस्ट्रियल प्रोसेस। अलग से इसको नोट कर लेना, इंडस्ट्रियल प्रोसेस। इसमें क्या होता है,
2 बेंजीन लिए जाते हैं, 1 ऑक्सीजन लिया जाता है और साथ में लिए जाते हैं, आपने यहां लेने हैं HCl, ट्वाइस HCl। 500 केल्विन का टेम्परेचर रहेगा और उसके साथ साथ CuCl2। इसकी प्रेजेंस में देखो क्या होगा कि यहां से हाइड्रोजन हटेगा और उसकी जगह पे क्लोरीन कनेक्ट होगा। मैं आपको रिएक्शन को थोड़ा सा ढंग से और बता दूं कि रिएक्शन आखिर किस तरह से होती है। देखो ये आपको चीज़ें दी गई हैं, ये 2 बेंजीन, 1 O2, 2 HCl। ये बाहर देखो क्या बाहर गया, हाइड्रोजन हाइड्रोजन ऑक्सीजन वाटर। ये बाहर हाइड्रोजन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, यानी 2 वाटर बाहर चले गए, 1 क्लोरीन इधर। इस तरह से आपका कंपाउंड बना। राशिक प्रोसेस के नाम से इसको पहचाना जाता है। ये राशिक प्रोसेस में आपने इसको याद रखना है। ये हम कंपाउंड को धीरे धीरे बना रहे हैं। इसमें आने वाली प्रॉपर्टीज, रिडक्शन की प्रॉपर्टी तो मैं आपको करवा ही चुका हूं कि अगर आपके पास क्लोरोबेंजीन है और लिखा है निकल एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, NaOH वगैरह कुछ भी यहां पर दिया गया है, तो इनका फंक्शन क्या था, क्लोरीन हटाओ, हाइड्रोजन लगाओ और ये रिडक्शन का प्रोसेस, ये यहां पर आपको याद रखना है। न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन यहां पर कुछ होती हैं। न्यूक्लियोफिलिक, एक उसमें आता है डाउज प्रोसेस। डाउज प्रोसेस अलग से नोट भी आपसे पूछा जा सकता है। कैसे करोगे, देखो ये है आपके पास क्लोरोबेंजीन, इन प्रेजेंस ऑफ NaOH, 2 मॉलिक्यूल NaOH के, 623 केल्विन, 300 एटमॉस्फेयर। रिएक्शन देखो कैसे, यहां से NaCl बाहर, NaCl बाहर, यहां से वाटर। तो मैं कहूंगा जो चीज बाहर निकली, NaCl बाहर निकला और साथ में वाटर बाहर निकला, ये ONa यहां रिंग पे कनेक्ट हो गया, दिस इज ONa, सोडियम फिनॉक्साइड। ये डाउज प्रोसेस। अब आप चाहो तो सोडियम फिनॉक्साइड पे HCl की रिएक्शन करवा दो, NaCl बाहर, NaCl बाहर, हाइड्रोजन उधर और ये फिनॉल बनेगा। देखो वीडियो को बेशक से दोबारा रिवाइंड करके देखो और जो जो बातें स्प्लिटिंग मैंने बताई है उसको समझते हुए लिख के रिएक्शन को करो, आपको आसानी रहेगी। ये डाउस प्रोसेस रहा। ऐसे ही एरोमेटिक पे एमिनेशन की बात करते हैं। एमिनेशन का मतलब है रिएक्शन विद अमोनिया। आपके पास क्लोरोबेंजीन है, डायरेक्ट अमोनिया की रिएक्शन नहीं होगी। डायरेक्ट रिएक्शन क्यों नहीं होगी, क्योंकि रेजोनेंस की वजह से पार्शियल डबल बॉन्ड होगा, डायरेक्ट रिएक्शन नहीं होगी। रिएक्शन करवाने के लिए कैटलिस्ट की ज़रूरत पड़ेगी, हाई टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ेगी और हमें यहाँ पर हाई प्रेशर की ज़रूरत पड़ेगी। इसकी प्रेजेंस में सिंपल HCl बाहर, NH2 कनेक्ट और इस तरह से ये एनिलीन बन जाएगा। आज अभी सिखाया था कि किस तरह से आपको एनिलीन से क्लोरोबेंजीन बनाना है, ब्रोमोबेंजीन बनाना है। ये क्लोरोबेंजीन से एनिलीन हमने यहाँ पर बनाना सीख लिया। एक और न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन जो आपको यहाँ पर याद होनी चाहिए, CuCN के साथ 475 केल्विन होता है पिरिडीन की प्रेजेंस में। रिएक्शन कैसे, CuCl यहाँ से बाहर जाता है और साइनाइड इसकी जगह पे, और इस तरह से हम अपने प्रोडक्ट तक पहुँचेंगे। बेंजोनाइट्रिल हमारे पास प्रोडक्ट यहाँ पर बनता है। कोशिश करनी है ये सभी रिएक्शन हमें ऐसे ही याद हो जाए। लास्ट में है हैलोजिनेशन ऑफ बेंजीन। हैलोजिनेशन ये है तो मैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन, लेकिन मैं अलग से ले रहा हूँ क्योंकि अलग से इसका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपको याद होगा अभी आज मैंने कराया बेंजीन Cl2 AlCl3, तो AlCl3 में क्या होता है, HCl यहाँ से बाहर और एक क्लोरीन आता है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, मोनोहैलोजिनेशन। इसको बोलेंगे मोनोहैलोजिनेशन क्योंकि एक क्लोरीन यहाँ पर आता है, तो इसको बोलते हैं मोनोहैलोजिनेशन। एक H हटा, Cl हटा, उससे एक क्लोरीन आ गया, मोनोहैलोजिनेशन इसको कहेंगे। लेकिन अगर यही रिएक्शन डार्क में हो रही है, डार्क लिखा है, तो डार्क के अंदर क्या करेंगे आपने हर एक हाइड्रोजन हटाना है और उसकी जगह पे क्लोरीन लगाना है। H गया, Cl गया, H गया, Cl गया, H गया, Cl गया, 6 HCl बाहर जाएंगे और इस तरह से क्लोरीन 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 क्लोरीन, ये आपके पास यहाँ पर आएगा C6Cl6, ये कंपाउंड यहाँ पर फॉर्म होगा। और अगर यही रिएक्शन आपको
ऐसे दी जाती है कि आपके पास Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ UV या लाइट आपसे कह दिया, तो UV और लाइट अगर आपको कह दिया है तो इसमें याद रखिएगा एडिशन का मतलब पाई बॉन्ड टूटेगा, एक क्लोरीन इधर एक क्लोरीन इधर, पाई बॉन्ड टूटेगा, एक क्लोरीन एंड सो ऑन। तीनों जगह पे क्या होगा, एक हाइड्रोजन तो पहले ही से ही था, एक क्लोरीन और आएगा। ध्यान देना बीच वाले पाई बॉन्ड टूट चुके हैं और उनकी जगह पे क्लोरीन आ गया है। कंपाउंड इंपॉर्टेंट है C6H6Cl6, इसे 666 भी कहा जाता है। 666 भी पेस्टिसाइड के तौर पे इसका इस्तेमाल करते हैं, गेमेक्जीन भी इसको कहा जाता है और इसे हम BHC के नाम से भी पहचानते हैं, बेंजीन हेक्साक्लोराइड कहते हैं। इस तरह से बच्चों हेलो एल्केन हेलो एरीन हमारा वन शॉट में यहाँ फिनिश होता है। फिजिकल प्रॉपर्टी हम करेंगे अलग से, लेकिन ये रिएक्शन पार्ट मैंने आपको करा दिया। अब इसको लिख के याद कर लीजिए, आसानी रहेगी आपके एग्जाम के लिए। मिलेंगे अगले चैप्टर के अंदर। ऑल द बेस्ट।